पटना यानी पाटलिपुत्रा, एक ऐतिहासिक जगह जिसने अपने आगोश में इतिहास के कई आयाम को छुपाए हुआ है। पटना का जब भी जिक्र होता है तो पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का जिक्र जरूर सामने आता है। राजधानी में कई ऐसी जगहें हैं जो सीधे सीधे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। उनमें से ही एक है गांधी संग्रहालय। दरअसल इस देश में महात्मा गांधी के थॉट्स के ऊपर जो संग्रहालय बने हैं उनमें पटना भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में केवल 6 गांधी संग्रहालय हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मदुरई, अहमदाबाद और फिर पटना। पटना का गांधी संग्रहालय उन 6 संग्रहालय में से एक है। राजधानी के गांधी मैदान के पास बसा ये संग्रहालय आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज और यहां दिखाना चाहूंगा। ये है इसे एक प्रतिमूर्ति कह सकते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा बनने का सफर इसके माध्यम से देखा जा सकता है, किस तरीके से मोहनदास महात्मा बने। इसके अलावा इस संग्रहालय की सबसे खास बात यह है कि ये चप्पे चप्पे पर महात्मा गांधी के संदेश को समेटे हुए है। यहाँ जहां भी आपकी नजरें जाएंगी वहां पर महात्मा गांधी के ही मैसेज आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो उनका सबसे प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जानी रे, ये भी महात्मा गांधी का एक प्रिय भजन था। इस संग्रहालय, ये देश में 6 ही ऐसे संग्रहालय है जिसमें से एक गांधी संग्रहालय है। एक रेप्लिका भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये रेप्लिका महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बातचीत की रेप्लिका है। ये रेप्लिका इस बात को दिखाती है कि गुरुदेव किस तरीके से महात्मा गांधी से बैठ के बातें कर रहे हैं। इसके अलावा एक विशाल ये भवन है जो कि गांधी संग्रहालय के नाम से फेमस है। हमारे साथ अभी गांधी संग्रहालय के केयरटेकर कहें, कर्ता धर्ता कहें, स्वामी कहें, इतिहासकार कहें, जो भी कह सकते हैं, वो अभी हैं आसिफ वसी। हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं ये संग्रहालय अपने आप में कितना अनूठा है। ये संग्रहालय अपने आप में कितना अनूठा है, पहले ये बताएं। देखिए, जब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई तो देश के जो बड़े लीडर थे उस वक्त जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद सरदार पटेल, ये जो बड़े लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हिंदुस्तान में अब आने वाली पीढ़ी को गांधी के बारे में कैसे बताया जाए, तो उनकी सारी चीज़ों को प्रिजर्व किया जाए। तो उस सिलसिले में 6 गांधी संग्रहालय ऑल ओवर इंडिया में डेवलप हुआ। सबसे पहले नेशनल गांधी म्यूजियम जो राजघाट पर है, उसके बाद मनी भवन क्योंकि वो हिस्टोरिकल है, गांधी बम्बई वहीं जाते थे, वहीं रुकते थे। उसके बाद आपके कैलकाटा में है क्या कहते हैं, बैरकपुर गांधी म्यूजियम। उसके बाद मदुरई गांधी म्यूजियम है, साबरमती आश्रम है, और सबसे लास्ट में ये पटना का गांधी संग्रहालय है। ये जो 1955 में कमेटी बनी पहली, और 67 में ये प्रीमिसेस बिहार गांधी स्मारक संग्रहालय समिति को मिला। और इसमें जब आप पीछे जाएंगे तो ये हमारा जो बिल्डिंग देख रहे हैं, पुराना बिल्डिंग, यही बिल्डिंग हम लोगों को मिली। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोगों ने इसमें 4 सेक्शन डेवलप किए हैं। जो मेन सेक्शन है उसमें महात्मा गांधी की पूरी लाइफ है। उसके बाद एक सेक्शन है जिसमें बिहार से रिलेटेड और बिहार की हिस्ट्री है। उसके बाद एक सत्याग्रह भवन है जिसमें गांधी जी के डिफरेंट चरखों को और उनकी क्या पॉलिसी रही, उनका क्या ब्लूप्रिंट था, एक गांव कैसे हिंदुस्तान डेवलप हो वो। और एक जो सबसे लास्ट में होमेज टू महात्मा, वो गांधी जी की हत्या के बाद जो दुनिया और हिंदुस्तान के लोगों ने जो उन्हें ट्रिब्यूट पे किया, वो हमने दर्शकों के लिए यहाँ पे ओपन रखा है। ये मतलब अगर कोई आज की तारीख में ये समझना चाहे कि गांधी क्या थे, उनके दर्शन क्या थे, उसके लिए एकदम फिट जगह है। क्योंकि गांधी तो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, संस्कृति रहेगी, सृष्टि रहेगी, गांधी प्रासंगिक रहेंगे। बिल्कुल, देखिए गांधी डे टू डे और आने वाले जो चैलेंजेस है उसमें गांधी की रिलेवेंस बिल्कुल प्रूफ हो रही है। और पूरा हिंदुस्तान क्या, मैं तो विश्व की बात करूंगा, अगर विश्व को कहीं पे शांति और किसी चीज़ में अगर उसको, ये तो सिवाय गांधी थॉट्स के और वो कहीं पे मिलता नहीं है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इसकी लाइब्रेरी अपनी काफ़ी रिच है और इसमें गांधीयाना से लेकर के
फ्रीडम स्ट्रगल बिहार और हिंदुस्तान। हम लोग कोशिश करते हैं, जो हमारे पास स्कॉलर आते हैं उनको हम 95% मटेरियल अपने पास से अवेलेबल करा दें, जिसमें गांधीयाना और फ्रीडम स्ट्रगल बिहार और हिंदुस्तान का उसमें इतिहास शामिल है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से आसिफ बता रहे हैं कि गांधी जी के बारे में यहाँ क्या क्या चीजें हैं। मैं इस तस्वीरों के माध्यम से ये भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे कदम कदम पे गांधी जी के थॉट्स हैं। और अब मैं आपको उस जगह लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर गांधीयन थॉट्स या फिर जो सारी चीजें हैं वो रखी हुई हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं उस चीज को अपने दर्शकों के सामने लाने की कोशिश करूंगा और ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि गांधी किस तरीके से हमारे देश की संस्कृति के लिए प्रासंगिक है। ये जो गांधी संग्रहालय है, ये प्रीमाइसेस एक तरीके से यहीं से शुरुआत होती है। अब तस्वीर के माध्यम से देखिए किस तरीके से गांधी जी के जीवन के हर एक पल, हर एक लम्हे को किस तरीके से उकेरा गया है। ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसमें वो दृश्य भी है जब महात्मा गांधी को ट्रेन से उतारा गया था, जब वो बैरिस्टर थे और उनको ट्रेन से उतारा गया था, जिसके बाद से एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो टर्निंग पॉइंट विश्व इतिहास के लिए अहम हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गांधी जी के जीवन के बारे में वृत्त पूरा है। इसके अलावा ये एक जगह वन मैन बाउंड्री फोर्स, मैं आसिफ जी से जानने की कोशिश करता हूँ कि इसके बारे में क्या है वो बताएं। आसिफ जी ये क्या है, जरा इसके बारे में बताएं। ये हमारा मेन एंट्रेंस होता है। ये जो पैनल आप यहाँ देख रहे हैं, जब 47 में पूरे हिंदुस्तान में कॉमनल राइट हो रहे थे तो कहीं पे कॉमनल राइट कंट्रोल नहीं हो रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 47 में, गांधी बिहार आते हैं नोआखाली से और यहाँ पे उन्होंने पूरे राइट को कंट्रोल कर लिया। तो 47 में लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी। उसने कहा कि पंजाब में हमारे 55 से 60 हज़ार सैनिक हैं, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाए और गांधी एक आते हैं, नोआखाली और बंगाल और बिहार को वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन द्वारा गांधी जी को उपाधि दी गई। उसी को हम लोगों ने दर्शाया है कि बंगाल बिहार में दंगा हो रहा है और गांधी फिर आते हैं और बिहार में दंगा कंट्रोल हो जाता है। ये है म्यूजियम, आइए चलते हैं, देखते हैं गांधी। इस गांधी की सारी चीजें हैं जो गांधी पूरे हिंदुस्तान को गिफ्ट करके अपने चले गए, तो इंट्रेंस में हम लोगों ने इसको लगाया। और ये रास्ता है गांधी संग्रहालय का, और आइए चलते हैं, दिखाते हैं इस गांधी संग्रहालय में महात्मा गांधी से जुड़ी और क्या क्या चीजें हैं। ये रुक जाइए, बोलेंगे तो क्यों। हाँ, ये एक इंट्रेंस है और आसिफ बताएंगे कि ये क्या है। ये इंट्रेंस में हम लोगों ने लगाया मार्टिन लूथर किंग का, कि जब वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्व में घूमता हूँ एक टूरिस्ट की हैसियत से, लेकिन मैं हिंदुस्तान आया हूँ एक तीर्थ की हैसियत से, तीर्थ यात्री की हैसियत से। उतना श्रद्धा प्रेम रखते थे गांधी जी के बारे में। तो ये मैंने इंट्रेंस में उसको लगाया कि जो लोग आए तो सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने गांधी के बारे में क्या कहा वो देखते हुए हमारे म्यूजियम में प्रवेश किया। और ये है म्यूजियम, ये है गांधी संग्रहालय। यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से आप देखेंगे, यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो केवल गांधी संग्रहालय में ही मिलेंगी। अमूल्य धरोहर है ये एक तरीके से। आप तस्वीर के बारे में देखेंगे तो ये पूरा उनके परिवार के बारे में है। आमतौर पर लोग नाम जानते हैं, तस्वीर के बारे में संभवतः कम जानकारी होती है। यहाँ तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा पूरी गांधी वली जो है, साथ ही साथ ये एक परिचय है, ये परिचय है साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी गए थे, उनका जीवन वहाँ कैसा था उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से है। साउथ अफ्रीका में उनके जीवन का ये भी एक अहम हिस्सा है जो यहाँ भी आप देख सकते हैं। और ये है वो सत्याग्रह जिसने हिंदुस्तान की इतिहास की तारीख को बदल के रख दिया था, चंपारण सत्याग्रह। ऐसा कहा जाता है कि देश में आज़ादी की जो नींव पड़ी वो इसी सत्याग्रह ने पूरी सूरत को बदल दिया। आसिफ जी से जानने की कोशिश कर। आसिफ जी क्या जरा इसके बारे में बताएं। सब लोग जानते हैं और गांधी ने बार बार इसको कहा, और 1921 में उन्होंने मीरा बहन को लिख के कहा था कि बिहार जो है मुझे हिंदुस्तान से इंट्रोड्यूस कराया और मैं बिहार से हिंदुस्तान को जान सका।
और गांधी ने जितने भी अपने प्रयोग किए थे साउथ अफ्रीका में, उसको इम्प्लीमेंट किया बिहार में आकर के। जब 10 अप्रैल 1917 को बिहार आते हैं और चंपारण जाते हैं, और चंपारण, और आप देखिएगा उनकी पूरी इंटायर हिस्ट्री को अगर आप पढ़िएगा तो देखिएगा जो छोटी छोटी चीज़ें थी, बेसिक थी, जो समाज से जुड़ती थी, उन सब चीज़ पे गांधी ने आंदोलन किया। और गांधी ये चंपारण सत्याग्रह से पहले राजकुमार शुक्ल, एक जाने माने किसान, वो काफ़ी कोशिश कर चुके थे। जितने उस टाइम के बड़े कांग्रेस के लीडर थे उनसे उन्होंने अप्रोच किया था, लेकिन किसी के पास ये समाधान नहीं था। और एक गांधी वो आते हैं बिहार, और वो आकर के चंपारण में, और जब 1917 के बाद का इतिहास आप देखिएगा तो अपने आप में गौरवान्वित इतिहास। और देश की आज़ादी की लड़ाई का कह लीजिए कि 57 के बाद अगर पहला श्री गणेश हुआ तो ये चंपारण सत्याग्रह। बिल्कुल, चंपारण सत्याग्रह हुआ। और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्या है, जरा इसके बारे में बताएं। सारे जो उनके डेली यूज के जो चीज होते थे ये रिप्लिका है। इसमें क्या ये गांधी जी का जैसे चरखा है, गांधी जी की लाठी है, कलम है, गीता है, वो है। तो ये सारी चीज जो उनके दैनिक जीवन में जो यूज होती थी उस सिलसिले में सारी चीज को रखा। ये गांधी जी की दैनिक जीवन में यूज आने वाली चीजें थी। इसके अलावा ये एक सेक्शन है, बिहार मेरी कर्मभूमि। महात्मा गांधी जब बिहार आए थे तो उन्होंने क्या क्या किया था, ये सारी चीजें भी आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगी। मतलब ये एक तरीके से अगर आप गांधी को जानना चाहते हैं, गांधी क्या थी ये देखना चाहते हैं, तो इसके लिए गांधी संग्रहालय से बेहतर कुछ नहीं। आसिफ बताएंगे, आसिफ से जानने की कोशिश करेंगे इस सेक्शन की खासियत क्या है। देखिए ये जो है बिहार सेक्शन है, इसमें पूरा आप शुरू से अगर देखिएगा तो पहले बिहार जो था बंगाल और उड़ीसा का पार्ट रहा। 1912 में बिहार अलग होकर के एक राज्य बनता। उसके बाद ग्रेजुअली बिहार कैसे डेवलप किया, बिहार की क्या एग्रीकल्चर थे, बिहार के क्या क्या कहते हैं ड्रेसेस हुआ करते थे, और प्लस गांधी जी। फिर जब गांधी जी आते हैं 17 में तो कौन कौन लोग उनके एसोसिएट थे, कौन कौन लोगों ने गांधी जी को अपना सहयोग दिया, उसके बारे में पूरी डिटेल है। ताकि कोई अगर स्कॉलर मेरे पास बिहार की हिस्ट्री समझना चाहते हैं या हिंदुस्तान की हिस्ट्री, तो इस सेक्शन और हमारी लाइब्रेरी से वो पूरी तरह लाभान्वित हो सकते हैं। ये गांधी और उनके विचारों को जानने के लिए एक अलग सी चीजें हैं। यहाँ पे कुछ मुद्राएं भी रखी हुई हैं। ये जो है ये गांधी सेंटनरी में लोगों से फंड कलेक्शन करने के लिए, जब गांधी सेंटनरी हुआ और खान अब्दुल गफ्फार खान इंडिया एज ए चीफ गेस्ट आए पाकिस्तान से, तो हुआ कि भाई गुजरात में दंगे हो गए। अब उनका हुआ कि मैं यहाँ आया हूँ, तो वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो उनके सहयोग के लिए गांधी सेंटनरी में ये स्टिकर और ये कूपन बना था लोगों से 5 पैसे 1 रुपए के। ये हमको लगता है ये आप समझ लीजिए कि 80-90 साल तो हो ही गए होंगे। सेंटनरी 100 ईयर्स तो वो ऐसा ही हो गया, प्लस इधर तो ये काफ़ी पुराना, ये बच्चों को खास करके यहाँ पे लगाया है। एक यहाँ पे 74 का जब मूवमेंट बिहार में हुआ तो जेपी ने कैसे उसको फंड रेस किया, कैसे ये किया, तो वो आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए उसको प्रिजर्व किया गया। ये आने वाली जनरेशन के लिए प्रिजर्व किया गया है। और आसिफ जरा इसके बारे में बताना चाहेंगे अगर। अच्छा, ये उसकी कॉपी है? ये नहीं, ओरिजिनल है ये। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ये अपने गांधी संग्रहालय में ये जो है ये उस टाइम में 250 प्रतियां छपी थी जो उस वक्त के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो ये हम लोगों को श्री सिद्धेश्वर प्रसाद एक्स गवर्नर त्रिपुरा, उनकी जब पर्सनल लाइब्रेरी उन्होंने हम लोग को डोनेट की, तो इसमें उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग को दिया। तो इसको हम लोगों ने जनता के लिए उनको दिखाने के लिए कि हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है। तो ये है गांधी संग्रहालय, और ये है गांधी संग्रहालय की अहमियत, यानी कि इसके चप्पे चप्पे पर आपको केवल गांधीयन थॉट्स मिलेंगे। वो थॉट्स जो देश के साथ साथ पूरे जहान के लिए ज़रूरी है। गांधी क्यों अहम है, ये लोग जानना अगर चाहें तो गांधी संग्रहालय में आकर के इस चीज़ को बखूबी महसूस कर सकते हैं। सीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।